Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. तो class 6 history chapter 12 buildings, paintings and books ये वाला हमारा टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन्स। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था आयरन पिलर के बारे में। आज हम पढ़ते हैं बिल्डिंग इन ब्रिक एंड स्टोन्स। अब हमारे जो क्राफ्ट पर्सन है ना, क्राफ्ट पर्सन्स की जो कुशलता है ना, वो क्या है, उसके नमूने हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? स्तूपास में, स्तूपों में, स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में इनकी कुशलता देखने को मिलती है। अब स्तूप मीन्स क्या होता है? स्तूप का मतलब होता है एक तरह से टीला। क्लियर? स्तूप का मतलब होता है टीला। हालांकि जो स्तूप होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे जैसे गोल भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ऐसे इस तरह से हो सकते हैं स्तूप जो है। लेकिन इन सभी स्तूपों में चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गोल हो, लंबा हो, कैसा भी हो, इन सब चीज में एक कॉमन चीज होती है। और वो कॉमन चीज क्या होती है, वो समानता क्या होती है कि इन सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। ठीक है, एक स्मॉल बॉक्स रखा जाता है। स्मॉल बॉक्स रखने का मतलब उसमें क्या रखा जाता है उस डब्बे में? इन डिब्बों में, इन बॉक्सेस में जो बुद्ध हैं या उनके जो अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध हेड थे, जैसे अपने उसके हेड हुए मटके, फिर उसके बाद जो उनके बाद जो बनेगा, फिर उसके बाद जो, तो इस तरह से जो उनके अनुयायी थे उनके शरीरों के अवशेष रखे जाते हैं, कुछ रिमेन्स बच जाते हैं। कैसे? जैसे दांत है, किसी की हड्डी है, किसी की राख है। तो इस तरह की चीजें जो है उनके फॉलोअर्स की, उनके अनुयायियों की, ये सारी चीजें उसमें रखी जाती थी। या उनके द्वारा कोई भी चीज यूज की जा रही हो, कोई भी उनकी प्रीशियस चीज, उनको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, या उनके पास कोई प्रीशियस स्टोन या कोई कॉइन है, मतलब जैसे कोई गिफ्ट एज अ गिफ्ट कर जाते हैं और फिर उनको बहुत पसंद रहती है, उनके पास रखी रहती है, या उनकी निशानी होती है कि हाँ भाई ये इस तरह की चीजें वो रखते हैं, तो ऐसी चीजें उस बॉक्स में बंद कर देते हैं। इन चीजों को कहते हैं धातु मंजूषा, रैलिक कैस्केट। ठीक, जो प्रारंभिक स्तूप थे, जो पुराने समय में, बहुत पुराने समय में, ये बुद्ध के टाइम के, उससे पुराने समय में बुद्ध के टाइम के थे, उन स्तूपों में धातु मंजूषा जो होती थी, जो रैलिक कास्केट जिसको कहते हैं, वो होता था। वो क्या करता था, उसके ऊपर मिट्टी रख देते थे, मिट्टी रखकर उसका टीला बना देते थे। मतलब पहले तो ऐसे ही टीले बना देते थे, पहले इतनी डिजाइनिंग नहीं करते थे। ठीक है, तो क्या करते थे, उस बॉक्स के ऊपर, उस धातु मंजूषा के ऊपर क्या करते थे, मिट्टी रखकर एक टीला सा बना देते थे। बाद में इन टीलों को क्या किया गया, ईंटों से ढाका गया। जब ईंटें बननी शुरू हुई तो इन टीलों को ईंटों से ढाका गया, ईंटें रखकर उसको और अच्छा बनाया गया। और फिर बाद में धीरे धीरे और आगे बढ़ा समय, तब इन टीलों को क्या करने लगे, तब पहले तो ईंटों से ढाका, फिर गुंबद नुमा, यानी जैसे गोल होते हैं ना, ऊपर से देखा होगा आपने, गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया, सुंदर सुंदर चीजें बनाकर उनको ढक देते थे। जनरली जो ये क्या होता था, जो स्तूप होते थे, जैसे यहाँ देखो ये पिक्चर में भी दिखा रहे है ना, जो ये स्तूप होते थे, इनके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ, यानी कि जैसे आप मंदिर भी जाते होंगे तो प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान के चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ गोल घूमते हैं, तो उसको प्रदक्षिणा कहते हैं। तो इन स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार, राउंड है ना,
एक वृत्ताकार पथ बना होता था पहले से ही। आजकल तो देखा होगा कितनी भीड़ रहती है, धक्का मुक्की, लोग जितने पढ़े लिखे होते जा रहे हैं उतने ही वो क्या करते जा रहे हैं, वो चीजों को नहीं मान रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन उस समय भी क्या करते थे, परिक्रमा पथ बना दिया था, है ना। तो उसी पर चलकर लोगों को परिक्रमा करनी पड़ती थी, और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अच्छा, फिर आगे बढ़कर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग आगे बढ़े। तो जैसे सिर्फ रास्ते बने थे, फिर धीरे धीरे उन रास्तों को रेलिंग से घेर दिया, रेलिंग से घेर दिया, जिसको वेदिका कहते हैं। अब इन वेदिकाओं में प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट, एंट्री जहां से हो सके ऐसे गेट बने होते थे। अब रेलिंग तथा तोरण, है ना, रेलिंग और जो तोरण होते थे गेट के ऊपर जो क्या करते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, ये कैसे होते थे, ये जनरली मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मतलब ऐसे ही नहीं बनाते थे, इनको बहुत सुंदर सुंदर सजावट करके तब इनको लगाया जाता था। मतलब उन पत्थरों को ही काट कर या पत्थरों से ही इनको इस तरह से सजा देते थे कि बहुत सुंदर लगे। ऐसा ही कुछ अमरावती का भी है, उधर भी बहुत साल पहले, 2000 साल पहले लगभग, वहां पर भी एक बहुत भव्य स्तूप होता था, है ना, 2000 साल पहले, और उसको सजाया गया था, उसे बहुत ही अच्छे से स्टोन को काट काट कर शिलाओं को सजाया गया था, शिलाओं पर मतलब उकेरे गए थे, डिजाइन बनाए गए थे, तो बहुत सुंदर बनाया गया था। कई बार क्या होता है कि पहाड़ियों को काटकर, ये तो देखो क्या था कि मिट्टी से दबा दिया, फिर उसके ऊपर पत्थर से डेकोरेट कर दिया या और चीजों से डेकोरेट कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता था, पूरी की पूरी पहाड़ियां, मतलब बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती थी ना, उनको काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी, ठीक है, उनको काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों से सजाया भी जाता था। बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं होती थी जो जिनको काटकर क्या करती थी, इनको सजाते थे। इस काल में, है ना, इस टाइम पर कुछ आरंभिक हिंदू जो होते थे, उनके भगवान के भी क्या किया गया, उनके मतलब मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु भगवान की, शिव जी की, माँ दुर्गा की, इनकी क्या की गई थी, मूर्तियां लगाई गई थी, उनकी पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता था गर्भगृह। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता था, गर्भगृह, जहां पर जो मेन देवी देवता होते हैं उनकी मूर्तियां रखी जाती थी। और इसी जगह पर जो पुरोहित वगैरह होते थे वो क्या करते थे, अपने रिचुअल्स, अपने धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त अपनी पूजा पाठ करते थे। और अक्सर गर्भगृह एक पवित्र स्थान माना जाता था, है ना, ऐसे नहीं हर किसी को एंट्री भी नहीं मिलती थी उधर, है ना। पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए क्या करते थे वो लोग, उन्होंने भीतर गांव, एक ये है उत्तर प्रदेश का एक जगह है भीतर गांव जैसे मंदिरों के, मैं उसके ऊपर बहुत ऊंचाई तक निर्माण करते, मतलब मंदिर क्या था, मंदिर अंदर से तो भले कैसा भी हो, छोटा बड़ा जो भी है, लेकिन जो उनके बाहर से देखने में ना उनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा होती थी, इतना ऊंचा करते थे, जिसको शिखर कहते थे, कि ये इतने ऊंचे ऊंचे बनते थे। देखिए यहाँ पिक्चर है, ये वाली देखिए, ये क्या है, ये पिक्चर जो है टॉप पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये क्या है, ये है इतना ऊंचा शिखर टाइप का बना देते थे, इसको शिखर कहते थे, इतने ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। अब शिखर के निर्माण, अब इतनी ऊंचाई को, आजकल भले ही बहुत टेक्निक्स आ गई हैं, इतनी ऊंचाई को बनाने के लिए बहुत कठिन होता था, है ना। इसीलिए कठिन कार्य के लिए क्या करनी पड़ती थी, बहुत ही सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में क्या करते थे, मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। मंडप में क्या होता था, ये सभागार होता था, मतलब जैसे बैठते हैं, वहाँ के जो हेड होंगे, पुजारी होंगे, वो प्रवचन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, भजन करते हैं, इकट्ठा होके कीर्तन करते हैं। तो इस तरह से वहां पर सभागार होती थी। एक
अब इन शहरों में भी क्या होता था, पत्थरों से बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए थे, है ना। अब देखिए जैसे ये वाली पिक्चर, हमारे ये दो पिक्चर बनी हुई हैं टॉप में। ये लेफ्ट हैंड साइड में तो अर्ली टेम्पल भीतरगांव उत्तर प्रदेश का है ना। लगभग 1500 साल पहले ये बना था। अब ये राइट हैंड साइड पर ये पूरी क्या है, ये महाबलीपुरम का एक मंदिर है। क्या मंदिर है, एकाश्मिक मंदिर। इसको क्यों कहते हैं, इसमें प्रत्येक मंदिर में एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। एक पहाड़ी को काट काट कर ये मंदिर बनाए गए हैं। ऐसे नहीं है कि हमने वो रख दिया एक ईंट पत्थरों से बना दिए, सीमेंट लगा दिया, नहीं, पहाड़ियों को काट काट कर बनाया गया है। और इनको कहते हैं मोनोलिथिक टेम्पल। मोनोलिथिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं हर मंदिर क्या है, एक बहुत बड़ी पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, इसलिए इनको मोनोलिथिक कहते हैं कि एक ही पहाड़ी से बना हुआ है। और ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। जो ईंटों से मंदिर बनाए जाते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं ये मंदिर। ईंट से जो बनी इमारतें होती हैं उनमें क्या होता है, नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, है ना। बिल्डिंग वगैरह आपने बनते देखा होगा, हो सकता है घर वगैरह बनते देखा होगा, एक के ऊपर एक सीमेंट लगाकर ईंट लगाते जाते हैं। लेकिन चट्टान में क्या होता है, चट्टान तराश कर काट काट कर बनाए जाने वाले मंदिर जो होते हैं उनको कैसे करते हैं, ईंटों के मंदिरों को तो ईंट क्या करते हैं, पहले नींव बनाते हैं, नींव से शुरू करते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। लेकिन जो पहाड़ियों को काट कर बनाए जाते हैं, चट्टानों को काट कर बनाए जाते हैं मंदिर, उसमें क्या करते हैं, उसमें ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे की ओर आते हैं। ठीक है। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना, कि इतना ऊंचा चढ़ना, काटना, डिजाइनिंग पहले से सब कुछ सोचना, है ना। और फिर इतने बारीकी से काटना कि अगर पहाड़ कट गया तो फिर वो डिजाइन तो बिल्कुल खराब ही हो जाएगी। ईंटों का क्या, ईंट से तो तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद अरे ये डिजाइन ऐसे नहीं, इस तरह से बना लो। लेकिन चट्टान को तो ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे ही एक देखिए ये वाला है, दुर्गा टेम्पल एट एहोल। एहोल का दुर्गा टेम्पल है जो 1400 साल पहले बनाया गया था। ठीक है। इसलिए आप आगे की टॉपिक, आगे के वीडियो में रीडिंग कीजिए बेटा और समझने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और खूब पढ़िए। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।